नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हमेशा कुछ रिलेवेंट प्रासंगिक जानकारियाँ उपलब्ध कराया करता हूँ। तो कई दिनों बाद मुझे लगा कि आपको कुछ बातों से अवगत करानी चाहिए, तो आज मैं थोड़ा सा एक टॉपिक पे आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। शॉर्ट हैंड की क्लासेस तो आप लोग हमारी रेगुलर देख ही रहे हैं, तो कभी कभार उस क्लास के अलावा भी आपको कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करा देनी चाहिए एक टीचर होने के नाते। तो मुझे लगा कि मुझे आपको वो कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गौरी स्टैंड वर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी शॉर्ट हैंड का टीचर IB सिंह। नमस्कार। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि UPT पॉलिसी 1224 या UPT पॉलिसी 333 या SI कॉन्फिडेंशियल वाले बच्चों की तैयारी करने की मतलब कैसे तैयारी करें कि उनका एग्ज़ाम निकल जाए। अभी 333 की डेट नहीं आई हुई है, 1224 की भी डेट नहीं आई हुई है, और SI कॉन्फिडेंशियल की एक वैकेंसी जो है जिसका 28 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है, 28 तारीख को जिसका एग्ज़ाम होना है वो है, और एक अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसका फॉर्म आज भरा लिया गया है। अभी उसकी डेट के बारे में अभी मतलब वो प्रक्रिया जो है 25 की है, मतलब 2025 की प्रक्रिया चालू है। आइए देखते हैं ज़रा सा। हमने कट ऑफ के बारे में बहुत बखूबी वीडियो बनाया है। कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी रहने की संभावना है, ये सब आप हमारे YouTube चैनल जाके कट ऑफ देख लीजिएगा। और मैंने आपको सबसे सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश की है और बखूबी बड़ी अच्छी कट ऑफ बताई है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। एक मोटा मोटी कट ऑफ हम यहाँ भी बता दे रहे हैं, 333 का, फिर 1224 का, फिर SI कॉन्फिडेंशियल वालों का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UPT पॉलिसी। बारह सौ 24 और 333 क्रमवार तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 333 के बारे में डिस्कस कर ले रहा हूँ, फिर 1224 के बारे में। हाँ, बंद हो गया है, उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अच्छा, 333 का कट ऑफ, इसकी 333 40 नंबर के आसपास आने रिजर्व वालों का कट ऑफ जो है 40 प्लस माइनस रहेगी, 40 नंबर के कट ऑफ रहेगी। और 1224 वालों की जो कट ऑफ रहेगी वो 45 से 50 के बीच में रहेगी। अन रिजर्व वालों की, अन रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, है ना। ठीक है, ये फैन मत चलाइएगा। ठीक है, ये हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लिया। कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ बातें बताने चल रहा हूँ। आपके तैयारी के क्रम में कुछ बातें बताने चल रहा हूँ, ज़रा इसको देखने की कोशिश करिए कि तैयारी क्रम में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। देखिए, 333 वालों के लिए जो स्किल टेस्ट का जो डेट है वो अप्रैल महीने में कराया जाएगा। अप्रैल महीने में। अब ये आगे जाता हुआ लग रहा है, अप्रैल से आगे जाता हुआ लग रहा है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अप्रैल के पॉइंट ऑफ व्यू से रखिएगा। अप्रैल महीने के इर्द गिर्द अपनी तैयारी रखिएगा अप्रैल महीने की। ठीक है, और ये 1224 का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम स्किल टेस्ट का, स्किल टेस्ट का, ठीक है, ये अपना जून जुलाई के इर्द गिर्द होगा। ठीक है, आप लोगों ने 333 वाले लर्निंग वगैरह कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आप लोग स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड रहेगी। ठीक है, तैयारी आपको 90 वर्ड पर मिनट
या 100 वर्ड पर मिनट की रखनी होगी। इसमें बताने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि अगर हाँ गलती आपको सब जानकारी है, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको सब जानकारी है। 20 गलतियाँ जो है 20 गलतियाँ जो है माफ़ हैं, 20 गलतियाँ माफ़ हैं, 21वीं गलती पे आप फेल हो जाओगे। तो तैयारी उस क्रम में रखिए, तो उस स्तर पर रखें कि आपका एग्ज़ाम जो है रुकने ना पाए। अप्रैल महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। मैटर को ट्रांसक्राइब जरूर करें, मैटर को आप ज़रूर ट्रांसक्राइब करें। जब तक मैटर आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको गलती के बारे में सटीक जानकारी लग नहीं पाएगी, इसलिए मैटर आप ज़रूर ट्रांसक्राइब करें। मैटर ट्रांसक्राइब करें तो अच्छा, ये 90 वर्ड पर मिनट की गति या 100 वर्ड पर मिनट की गति आपको आपकी आएगी कैसे? आप जब लर्निंग ख़त्म कर लिए हैं उसके बाद आपको स्पीड में कुछ लोग टीचर से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कई यूट्यूब संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग कम स्पीड की प्रैक्टिस ना करें। आप लोग 90-95 वर्ड पर मिनट वाले डिक्टेशन की ही प्रैक्टिस करें। 90 या 100 वर्ड पर मिनट वाले डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें। बहुत निम्न स्वर, बहुत मतलब कम वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस ना करें। कुछ लोग 80 वर्ड में कर रहे हैं, 60 वर्ड में कर रहे हैं। नहीं, आप लोग गति अच्छी रखें, क्योंकि जैसा कि पहले से पता है कि आप सबको कि इसकी जो स्किल टेस्ट होगा एसएससी के स्किल टेस्ट से थोड़ा सा इतर होता है, मतलब कि थोड़ा सा स्किल टेस्ट इसका हार्ड होता है। अप्रैल महीने में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तैयारी अपनी अच्छे से रख लें। नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपनी सुबह 7:30 बजे दैनिक जागरण की संपादकीय और ऊर्जा आदि मैटर सुबह 7 बजे आके बोल दिया करते हैं। आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देख लें कि क्या गति आदि रहती है। अमूमन उसी गति के आसपास आपका मैटर बोला जाएगा, उसको लिख लें, ठीक है। 333 वाले जिनकी लर्निंग आदि कंप्लीट नहीं हो पाई है, 333 में उनका हो पाना कठिन है। 333 क्योंकि अप्रैल मई में एग्ज़ाम करा लेगा। अच्छा, डेट आदि नहीं आई है, अभी इसका रिवाइज आंसर की भी नहीं आई है। तो मुझे तो यार अप्रैल से आगे जाता नज़र आ रहा है, अप्रैल माह से आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप अपना बता सकते हैं, ठीक है। और 1224 का जून जुलाई में कराएगा, जून जुलाई में कराएगा। अभी इसकी डेट की कुछ संभावना नहीं है आपकी कब कराया जाएगा, कोई कैलेंडर कोई डेट आज नहीं जो है। लेकिन अभी अपना पास फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून है ना। अभी भी अपने पास 4 से 5 महीने का वक्त है। अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, अगर प्रयास करें तो 1224 में सफलता हाथ लग सकती है। कारण ये है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो फिर से बता दे रहा हूँ। लगभग 50% बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है, ठीक है। 17 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा स्किल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 20,000 बच्चे स्किल टेस्ट देंगे। 20,000 बच्चे स्किल टेस्ट देंगे, ठीक है। और उसमें भी उपस्थिति बहुत कम रहेगी। लगभग 8,000 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, 8,000 बच्चों में कंपटीशन रहेगा। और 60 हैंड उतना कठिन नहीं है कि आप लोग न तैयार कर पाएँ। 60 हैंड तैयार हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा इच्छा शक्ति आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति अगर अच्छी रखेंगे तो 60 हैंड तैयार हो जाएगा। ये बताना चाह रहा हूँ कि 20,000 बच्चों में लगभग 8,000 बच्चों में कंपटीशन रहेगा। आपको 8,000 बच्चों के साथ अपने आप को कम्पीट करना है 1224 वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी 4 से 5 महीने का समय है हमारे हिसाब से। ये समय घट और बढ़ भी सकता है, ठीक है।
तो तैयारी अच्छी रखेंगे तो समय रहते हो जाएगा। कुछ बच्चे सुबह शाम दोनों मीटिंग अपनी क्लासेस अटेंड किए हुए हैं और कुछ बच्चे भी एक मीटिंग में कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस निश्चित है, आप जल्दी जल्दी लर्निंग ख़त्म कर लें मार्च महीने तक। उसके बाद फिर अप्रैल और मई महीने 2 महीने स्पीड की प्रैक्टिस के लिए समय मिलेगा, आप स्पीड की प्रैक्टिस कर लें। स्पीड की प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 महीने का समय पर्याप्त चाहिए आपको। 3 महीने का कम से कम स्पीड की प्रैक्टिस चाहिए। स्पीड जो है आपकी 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 90 वर्ड किसी भी मैटर पे 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहेगी तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। नए वर्ड ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो सके। जब आप ऊँचे गति से लिखे रहते हैं तो नए वर्ड अगर आते हैं तो आप लोग नए वर्ड को अच्छे से बना पाते हो, अच्छे से बन जाता है, उन पर समय मिल जाता है नए वर्डों को बनाने का। देखो ये सारी चीज़ें थी जो कुछ थोड़ा सी बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने बता दी है। बहुत दिन हो गया था, कुछ इसके बारे में डिस्कशन हुए, हम 12-24 के तरह के बारे में बता दिए। अब हम थोड़ा सा एसआई कॉन्फिडेंशियल के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। एसआई कॉन्फिडेंशियल के बारे में एसआई कॉन्फिडेंशियल 28 तारीख को इसका स्किल टेस्ट है। 28 तारीख को इसका स्किल टेस्ट है। बच्चे पूरी तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ उनको एग्ज़ाम देना है। शायद एक ही सेंटर बनाया है नोएडा, सिर्फ एक ही सेंटर बनाया है ना नोएडा में सिर्फ एक ही सेंटर बनाया हुआ। 28 तारीख को उसका एग्ज़ाम होएगा। 15% गलतियाँ माफ़ हैं, गलतियाँ माफ़ हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या गलती नहीं करना है, कुछ बिंदुवार चीज़ें बता दे रहा हूँ। आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है एग्ज़ाम में। अगर आपने पेन से प्रैक्टिस की हुई है तब तो वो अलग चीज़ है। अगर पेंसिल से प्रैक्टिस की हुई है तो उसमें आपको सहूलियत मिल जाएगा। हालांकि हमने शायद सुना है कि पेन अलाउ भी नहीं है एग्ज़ाम में, पेन ले जाना अलाउ भी नहीं है। पेंसिल से ही आपको लिखना है। पेंसिल से जब आप लिखेंगे डिक्टेशन को, जब पेंसिल से लिखेंगे तो जैसे माना कि कोई नया वर्ड आ जाए, तो उस नए वर्ड को आप, जैसे हिमालय आ गया, अब आपने शॉर्ट हैंड में हिमालय बनाना नहीं सीखा है तो उसको इतना शॉर्ट मत लिख दीजिएगा कि अपना लिखा खुद न पढ़ पाए फिर से। जैसे हिमालय आ गया तो उसको एच अकेले नहीं लिखना है, उसके साथ एच के साथ साथ आप अगर वो अच्छा लगे तो एच के साथ एम भी लिख लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एच हिमालय एच से रिलेटेड कोई और भी शब्द आ जाए जिसमें आपको एच लिखना पड़े और फिर बाद में जाके पढ़ने में कन्फ्यूजन हो। और एक चीज़, जितने भी प्रॉपर नाउन आएंगे सबके नीचे डबल क्रॉस लगाते चलिएगा। ऐसा इस तरह जैसे एच और एम आ गया तो इसमें डबल क्रॉस लगा लीजिएगा ताकि आपको पहले से पता चलता रहे कि ये प्रॉपर नाउन है। ये गलती अच्छा। अब जब आप डिक्टेशन लिख चुके हैं, डिक्टेशन को रिकॉल करने का जब आपको समय मिलेगा तो उसमें आपको अपनी भाषा में जहाँ जहाँ हिमालय को एच एम लिखे हुए हैं उसको इरेज कर लीजिएगा। इरेज करने के बाद उसके लिए प्रॉपर कुछ शब्द चिन्ह ईजाद कर लीजिएगा अपने दिमाग से। कुछ शब्द चिन्ह ईजाद करके उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा। ये गलती कर लीजिए, मतलब नहीं करिएगा, ठीक है। कि उसको एच एम को ऐसे एज इट छोड़ देना नहीं, उसको इरेज करने के बाद अपने मतलब बौद्धिक स्तर, अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से आप उसको हिमालय को कोई शब्द चिन्ह दे दीजिएगा। जहाँ जहाँ हिमालय लिखे हैं वहाँ उस शब्द चिन्ह का प्रयोग कर लीजिएगा। अच्छा, और एक चीज़, पैनिक क्रिएट नहीं करिएगा। मैटर कितना भी कठिन आएगा ये भी ध्यान रखिएगा कि 15% की गलती माफ़ है। 15% की गलती माफ़ है। 400 वर्ड के सापेक्ष 60 गलतियाँ माफ़ हैं। 60 गलतियाँ माफ़ हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होगा 60 गलतियाँ बहुत होती हैं। 60 गलती में पूरा मैटर निपट जाएगा अगर आपने ठीक ठाक ढंग से प्रैक्टिस की हुई है। तो कतई पैनिक नहीं क्रिएट करिएगा। लिखेंगे तो लिखा जाएगा मामला, बच्चे लिखते हैं, लिखा जाता है, कोई सा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, महत्वपूर्ण सोचना, जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को एक एक वर्ड नहीं करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को पूरा लाइन बाय लाइन करेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ के ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। हाफ इरर, फुल इरर पे मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं कि आपको हाफ इरर और फुल इरर कैसे मिलता है, कैसे नंबर काटेगा आयोग, कैसे आपको नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर दी थी, फिर हमने भी की है और कई सारी और संस्थाएं की हुई हैं गलती जो है बारे। और एक चीज़, जहाँ पे आपको न लगे कि यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप है ना, तो वहाँ मत लगाइएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मत लगाइएगा।
ट्रांसक्रिप्शन लाइन दर लाइन होगा। ट्रांसक्रिप्शन लाइन दर लाइन होगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मैटर आपको बोला जाएगा, मैटर को पूरा लिखिएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त चीज़ें जो आप लिखे रहते हैं याद आता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चे की तैयारी अभी थोड़ी सी कम हो पाई है ना। मैटर पूरा लिखिएगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज 18 तारीख का 15 दिन का समय है, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी अभी शुरू किए हुए हैं 25 वाले एग्ज़ाम के लिए, उनको अपनी तैयारी पूरी कर लें, अभी समय है, उनकी तैयारी हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हमें आपको बतानी है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, जैसे कि SSC स्टेनो 1224 के बारे में बता दिया थोड़ी बहुत बातें, और 333 के बारे में बता दिया। 333 की डेट अप्रैल महीने में हमें संभावित है, मुझे लग रहा है अप्रैल महीने में होगा, ऊपर भी खींच सकता है। ऐसे कुछ हम प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये एग्ज़ाम थोड़ा सा ऊपर खींचेगा। और 12 से 24 वाला एग्ज़ाम तो जून जुलाई में ही निर्धारित होगा, है ना। फिर आगे देखा जा सकता है क्या है क्या नहीं, जब तक डेट नहीं आए तब तक कुछ प्रयास नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तैयारी हम लोग जो है अप्रैल महीने में 333 की और जून जुलाई महीने में 12 से 24 की तैयारी पूरी रखेंगे। SI कॉन्फिडेंशियल वाले 28 तारीख आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और गलती से कुछ ऐसा काम न करिएगा कि कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश न करिएगा, ठीक है। पेंसिल से ही डिक्टेशन लिखने की कोशिश करिएगा। पेन माना कि तेज़ चलती है, डिक्टेशन लिखते वक्त पेन माना कि तेज़ चलती है, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए घातक हो जाए, ठीक है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।